तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब चलिए इसको प्रोसेस से किस तरह से करना है, मीन्स इसको प्रोसेस से जब बनाएंगे तो किस तरह से उसको करना है। ये शॉर्टकट मेथड था, शॉर्टकट से हमने इस तरह से करा। अब चलिए इसको प्रोसेस से बनाते हैं। तो चलिए ये अब हम 0.3 पर बार इसको P/Q के फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन शॉर्टकट मेथड से नहीं, इसको प्रोसेस से करते हैं। तो देखिए प्रोसेस से किस तरह से इसको करते हैं। तो 0.3 पर बार है तो इसको 0.333 एज सो ऑन ये लिख सकते हैं। उसके बाद इसको एज्यूम कर लेना है, लेट x इक्वल 0.333 एज सो ऑन, इस तरह से इसको लिख लेना है, एज्यूम कर लेना है x बराबर ये, और फिर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है कि ये देखिए कितने डिजिट रिपीट हो रहा है। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए एक पर एक जीरो से इस इक्वेशन को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना है, मीन्स 10 से इस इक्वेशन को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसलिए हमने लिखा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। अब जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो LHS में जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10x, और RHS में जब मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे लिखा और फिर ये मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ पर इस मल्टीप्लाई को ध्यान से देख लीजिए, जब भी डेसिमल वाले नंबर को मल्टीप्लाई होना है, खासकर 10 से, 100 से, 1000 से, इस तरह से जब मल्टीप्लाई होगा तो उसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि ये अगर 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स एक पे एक जीरो से जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर एक जीरो है ना, तो इस डेसिमल को एक डिजिट आगे शिफ्ट कर देना है, एक डिजिट राइट शिफ्ट कर देना है, तो ये डेसिमल उठ के आ जाएगा यहाँ पे। तो ये कितना बन जाएगा 3.33333, बहुत बार इसको लिख सकते हैं। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो एक डिजिट राइट शिफ्ट हो जाएगा ये डेसिमल। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये इसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है 3.33, और इसको ले लेना है इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है कि जो इक्वेशन सेकेंड है उसमें से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर लेना है, और ये जब माइनस होगा तो क्या होगा, इक्वेशन सेकेंड को देखिए लिखा हमने इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, और ये इक्वेशन सेकेंड लिखा, सॉरी ये यहाँ पे सेकेंड डालिए और यहाँ पे फर्स्ट। ठीक है, ये इक्वेशन सेकेंड ऊपर में और उसके नीचे इक्वेशन फर्स्ट, माइनस करना है तो 10x माइनस 1x तो 9x, और ये जब इधर माइनस होगा तो डेसिमल के बाद देखिए इधर भी 3 और इस डेसिमल के बाद भी 3, तो ये जब कटेगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया है। फिर 3 माइनस 0 ये हो जाएगा 3। अब ये 9x इक्वल 3, और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 9 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, x इक्वल 3/9, और ये कट के 1/3 आ जाएगा। तो इतना ही आया था जब हमने शॉर्टकट मेथड से इसको कन्वर्ट करा था रेशनल नंबर फॉर्म P/Q के फॉर्म में। अब यहाँ पर ये सिंपल था इसलिए इस तरह से करा। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें क्या होगा, इसमें देखिए ढंग से डेसिमल के बाद जो भी डिजिट है सब के सब रिपीट हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को इस तरह से करना है। अगर डेसिमल के बाद जो भी डिजिट है सब के सब रिपीटिंग है, मीन्स सब पे ये बार लगा हुआ है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है इस पे बार लगा हुआ है तो उसको इस तरह से करना, या डेसिमल के बाद 2 डिजिट है उस पे बार लगा हुआ है तो उसको भी इस तरह से करना। मीन्स डेसिमल के बाद जो भी डिजिट है अगर सब पे बार लगा हुआ है तो उसको इसी मेथड से, तो बिल्कुल इसी मेथड से करना है उसको। अगर मान लीजिए कि डेसिमल के बाद कुछ डिजिट पे बार है और कुछ पे नहीं है तो उसको किस तरह से करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन उस तरह का कर लेते हैं। तो ये रहा सेकेंड क्वेश्चन, 2.435 पर बार लगा हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए डेसिमल के बाद जो डिजिट हैं सब पर बार लगा हुआ नहीं है, मीन्स 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है और इस पे बार नहीं लगा हुआ है। तो अभी जो इससे पहले करा था उसमें क्या था कि डेसिमल के बाद जो भी डिजिट था उन सब पे बार लगा हुआ था तो उसको उस तरह से करा था, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग करेंगे। कैसे होगा ये देखिए, तो 2.435 पर बार है तो इसको एज्यूम कर लेंगे x, तो x इक्वल 2.43535 एज सो ऑन। तो ये अभी इस तरह से हमने लिख लिया इसको। अब हमारा टारगेट यहाँ पर ये है कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं सब के सब रिपीटिंग वाला हो, लेकिन यहाँ पे 4 तो रिपीटिंग वाला नहीं है।
अगर हम इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट कर दें तो फिर ये उस तरह का बन जाएगा कि डेसिमल के बाद जो भी आ रहे हैं सब के सब रिपीटिंग वाला है। तो इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करने के लिए क्या करना होगा, तो देखिए कितने डिजिट रिपीट नहीं कर रहे हैं डेसिमल के बाद, एक डिजिट 4। तो 4 तो एक पे एक डिजिट हुआ ना, तो एक पे एक जीरो से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही ये मल्टीप्लाई होगा तो ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो कंसेप्ट क्या याद रखना है कि अगर डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं सब के सब रिपीटिंग नहीं है, तो जितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं, जैसे एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है तो एक पे एक जीरो। अगर सपोज यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट नहीं हो रहा होता तो एक पे 2 जीरो। सपोज 3 डिजिट रिपीट नहीं हो रहा था तो एक पे 3 जीरो से इक्वेशन के दोनों साइड मल्टीप्लाई करते। अब देखिए डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है तो एक पे एक जीरो से बोले तो 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए लिखा हमने मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। अब जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10x, और ये पूरा लिखा और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, ध्यान दीजिए हमने बताया था कि डेसिमल वाले नंबर में जब 10 से मल्टीप्लाई हो, 100 से या 1000 से हो, तो उसको किस तरह से याद रखना है। जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो इसमें कितने जीरो हैं, एक जीरो, तो ये डेसिमल एक डिजिट आगे राइट की ओर शिफ्ट हो जाएगा। अगर सपोज यहाँ पे दो जीरो होता तो ये डेसिमल 2 डिजिट राइट शिफ्ट हो जाता। क्योंकि अब यहाँ पर 10 में 1 जीरो है तो ये डेसिमल एक डिजिट आगे राइट की ओर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये डेसिमल उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 24.3535। तो इसलिए ये आया मल्टीप्लाई होके 24.3535 और ये 35 एज सोन। अब ये वाला फर्स्ट है और इसको सेकेंड मान लेना है। अब फिर से वही काम करना है जो पहले करा था, क्योंकि अब ये देखिए किस फॉर्म में आ गया है। 24 पॉइंट डेसिमल के बाद जो भी है सब पे सब रिपीटिंग है, डेसिमल के बाद जो भी है सब के सब रिपीट हो रहा है, तो ये पहले वाला केस की तरह हो गया। तो अब इसको फिर से क्या करना है, अब उसी तरह से इसको भी ट्रीट करना है। ये कैसे होगा, 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं डेसिमल के बाद 3535, तो एक पे 2 जीरो से दोनों साइड फिर से मल्टीप्लाई करना है। तो फिर से लिखा अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो किस में मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन में, ठीक है। तो ये 10x 100 से मल्टीप्लाई हुआ और ये इक्वेशन सेकेंड है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करा, ये 100 से मल्टीप्लाई होकर 1000x बन जाएगा। और फिर जब ये 100 से मल्टीप्लाई होगा फिर वही चीज़ याद रखना है, एक पे 2 जीरो है तो ये डेसिमल 2 डिजिट राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये डेसिमल कहाँ आ जाएगा, 1 2 डिजिट हो गया यहाँ पे, मीन्स 2435 और फिर डेसिमल, तो 2435 और डेसिमल और उसके बाद 3535 रिपीट हो रहा है। इसको मन है जितनी टाइम्स लिख दीजिए और ये फिर इक्वेशन थर्ड मान लेना है इसको। अब ये काम हो गया यहाँ तक। अब इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकेंड को माइनस कर लेना है। अब देखिए इक्वेशन थर्ड को ये लिखा 1000x इक्वल ये 24 ये इस तरह से इक्वेशन थर्ड है और नीचे वाला इक्वेशन सेकेंड है। अब माइनस होगा, 1000 में से 10 माइनस होगा 990x, और फिर ये इधर जब माइनस करेंगे यहाँ पे तो ये देखिए डेसिमल के बाद इधर जितना जो चीज़ें हैं वही चीज़ें डेसिमल के बाद नीचे भी है, तो ये कट के 0 हो जाएगा, इसलिए इसको कैंसिल कर दिया। अब 5 - 4 1, 3 - 2 1 और 4 एज इट इज़ और 2 ऐसे ही। अब 990x इक्वल 2411। अब 999 डिवाइड में चला जाएगा, इसलिए x इक्वल 2411/999। अब इसको जब शॉर्टकट से हमने करा था, P/Q के फॉर्म में लिखा था, तो भी ये इतना ही आया था। तो इस तरह से ये इसका लॉन्ग प्रोसेस है और वो शॉर्टकट मेथड था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया।